आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने की बातें हो रही हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पुराने लोग छोड़ के चले जाएंगे और यहाँ पे वक्ता पड़ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है और कोई वाज़ेह ग्रुप भी मेरे इल्म में नहीं है। ये कहना है अली मोहम्मद खान साहब का। उन्होंने कहा एक ही ग्रुप है, पीटीआई ऑफिशियल, इमरान खान पीटीआई टीम। कोई भी शख्स जो है वो ग्रुप बनाने की बात करे या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात करे या जाती उहदा या मफाद के लिए हमारी जमात में तोड़ लाएगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। ये जमात खान की अमानत है, लाखों कारकुनान की अमानत है और ये जमात यूं ही डटी रहेगी, खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा तमाम कारकुनान से बहसीयत कारकुन तहरीक इंसाफ और अपने लीडर इमरान खान के एक सिपाही की मैं दरख्वास्त करता हूं कि किसी भी ऐसी शख्सियत का बाइकआउट करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ लाने की बात करे, चाहे वो हमारी जमात में हो या कोई तज्जियाकार हो, अंदर का कोई बंदा हो या बाहर का कोई शख्स हो। खबरदार हो जाइए, जो हमारी जमात को तोड़ नहीं सके और हम लोगों को खरीद नहीं सके, न झुका सके, अब हमारी जमात के अंदर फूट डालने की नाकाम कोशिश और नापाक जसारत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको नाकामी होगी। और फिर अली मोहम्मद खान साहब भी ये कहते हैं, मैं तफसीलात बताऊंगा कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि याद रखना कि खान साहब के वापस बनी गाला आने और जमात की कमान वापस संभालने तक हम सब पुराने या नए कारकुनान ने अपने लीडर की अमानत, उनकी 27 साल सियासी जोहद का समर और करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीदों की अमीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिफाजत करनी है। जिसको खान साहब ओहदा दें उसको मजबूत करना है और जो खान साहब का फैसला हो वही आखिरी फैसला होगा और उसके ऊपर हमें डटे रहना है। उन्होंने ये कहा कि किसी और को लीडर और तहरीक इंसाफ का मामा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। खान साहब हमारे लिए जो मुनासिब हुआ फैसला करेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल भी आ जाएगा, कोई आसमान नहीं टूटा, कोई ओहदा जो है वो अहम नहीं है। खान की रिहाई पे अपनी तवज्जो हमने मरकूज करनी है और किसी को इस ओहदे या किसी भी ओहदे के लिए लॉबी करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं इस ओहदे या किसी भी ओहदे में अदम दिलचस्पी का इजहार करता हूं, यानी वो तो साइड लाइन हो गए। उन्होंने कहा जी कि मुझे तो दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा खान साहब के हुक्म और उनके फैसले का इंतजार कीजिए। फिर मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरे लीडर की अमानत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी या तोड़ की कोशिश करेगा, चाहे मुल्क के अंदर हो या बाहर, मेरा उससे ऐलाने जंग है। ये अली मोहम्मद खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है। अब बात यह है कि अली मोहम्मद खान साहब का किरदार क्या है। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में से हैं जो मजबूत और अपने मकसद में पक्के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ जुड़े रहने वाले, क्योंकि मैं उनका बैकग्राउंड भी जानता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब का अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते रहे, नरम मिजाज शख्सियत हैं। सियासी लीडर जो होते हैं वो कभी कभी करख्त भी हो जाते हैं, लेकिन अली मोहम्मद खान के लहजे में वो करख्तगी नहीं देखी गई, और अगर थी तो चेहरा सपाट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तासुरात ऐसे नहीं होते थे कि वो ये लगे कि ये उन्होंने मुल्क के अंदर कोई तोड़ लाने की बात की हो या उन्होंने किसी गलत समत को जाने की बात की हो। तो वो उन चंद रहनुमाओं ऐसे हैं जिनकी गुफ्तगू मुझे पसंद है। उन चंद रहनुमाओं में से बहुत सारी पार्टीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों से इख्तलाफ है, उनके तर्ज़ गुफ्तगू से इख्तलाफ है, तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। ये जो बातें उन्होंने की हैं, ये इसकी नीयत के ऊपर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टी के अंदर अली मोहम्मद खान साहब को भी मालूम है कि पार्टी के अंदर घुसपैठिए भी मौजूद हैं। पार्टी के अंदर जो वक्ती तौर के ऊपर मफाद उठाने वाले हैं वो भी मौजूद हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आजकल खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी जो है आप उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठा सकते, ना शक कर सकते हैं। वो खामोशी मसलहतन मंतिक के बुनियाद के ऊपर ठीक है और उन्हें ये लगता है कि जो अभी बोल रहे हैं इनका बोलना हमारे बोलने पे क्या वजन रखता है, एक सवाल है, और वो उसका जवाब उनके पास शायद उस तरीके से मौजूद नहीं है और वो सोच रहे हैं कि जवाब इसका क्या निकलेगा। वो सारी चीज़ों को लेके देखते हैं। अभी हमने ये देखा है कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने वाशिंगटन के विल्सन सेंटर में अमेरिकी पॉलिसी साजों, स्कॉलर्स, दानिश्वरों और कॉर्पोरेट रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्द की नेटवर्क्स की मुखालिफत और उनका कला कमा करने के लिए ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम का आगाज़ किया और उसके लिए हमें जदीद तरीन छोटे हथियारों और मवासलाती आलात की ज़रूरत है, तो आप जो है वो हमारा साथ दें। ये वही पाकिस्तान है कि जिसने 2 दिन पहले एक करारदाद मंजूर की और उस करारदाद में कहा कि अमेरिका जो है उसको हमारे निज़ाम का पता नहीं है। अमेरिका ने हमारे खिलाफ जो करारदाद मंजूर किया हम उसका क्या नाम है उसकी मजम्मत करते हैं,
लेकिन एक तरफ हम उससे अगले ही दिन सवाल जवाब के एक सेशन के दौरान मसूद खान साहब ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के 3 हिस्सों को बयान करते हैं कि नजरियाती है, मुआशरती है, ऑपरेशनल है। इसके पहले 2 मराहल पे काम शुरू हो चुका है, तीसरे मरहले पे जल्द अमल दरामद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और अमरीका को मजबूत सिक्योरिटी रवाबित बरकरार रखने हैं, ताउन बढ़ाना है, उसके अलावा आलात की खरीदो फरोख्त जो है वो दोबारा शुरू करनी है, और जो अमरीकी नैयाद पहले साजो सामान है उसको बरकरार रखने पे काम करना है। अमरीकी सफ़ीर ने यह कहा कि यह इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर पर काबू पाने के लिए इंतहाई अहम है, जिससे अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को भी खतरा लाक है। एक तरफ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनके होने की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ हम निगलेक्ट भी करते हैं। अब मैं चीज़ें बताता हूँ जो इन दोनों से रिलेटेड है, अली मोहम्मद खान साहब से भी और इसमें भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका ने इस वक्त वो करारदाद मंजूर की है, दूसरी तरफ ये जो है ये अमेरिका से भी मदद मांग रहे हैं। एक तरफ असम्बली के अंदर कह रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ गामजन होना चाहते थे, इन्होंने हमें रोक दिया। जब भी हम बेहतरी की तरफ गामजन होना चाहते हैं ये बैरूनी ताकतें जो हैं यहाँ पे आके इन्वॉल्व हो जाती हैं और पाकिस्तान की जो सरमायाकारी है और पाकिस्तान की माशी समत की जो बेहतरी है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देती है। दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अली मोहम्मद खान साहब ने जो बातें की, मैं बजाते खुद जिन लोगों को जानता हूँ, एक तवील अरसे से जानता हूँ, उन लोगों की खामोशी भी मेरी समझ में है, उन लोगों की लॉबिंग भी कोई नहीं हो रही, लेकिन लॉबिंग जो कर रहे हैं वो नए लोग हैं। पहला दिन था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए रहनुमा जो थे पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद थे और वो टेबल के ऊपर चढ़ के उन्होंने एहतजाज किया और नारेबाजी की। मैंने उस दिन ये बात की, मैंने कहा कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हुआ करते थे, जिस तरह फयाजुल हसन चौहान साहब, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, इस तरह के मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत सारे लोगों से ताल्लुक ज़ाती तौर पे भी है, लेकिन उनका तर्ज गुफ्तगू जो होता था उससे लोगों को एक इख्तलाफ होता था कि ये अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं रखते, इनका लहजा तकब्बुराना है, या ये लहजा पार्लियामान में सियासत करने वालों का नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों के एतराज़ात थे। मैंने कहा कि अब की मजबूरी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन लोगों को टिकट देना पड़ा, क्योंकि वो मजबूरी के तहत देना पड़ा था, मेन टियर लीडरशिप या तो गायब थी या छोड़ चुकी थी या खामोश थी या उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके थे, तो फिर आपको नए लोगों को शामिल करना था। तो नए लोगों में शामिल करने के लिए आए कौन? वो जो अपने आप को इलाकों में ये समझते थे कि हम मजबूत हैं। उन्होंने पार्टी टिकट हासिल लिया क्योंकि वो रिटेलिएट कर सकते थे, रेजिस्ट कर सकते थे, वो आए। मैंने कहा जी अब आके आपको ज्यादा जो है उस तरह के लोग देखने को मिलेंगे। कारकुनान की उसमें गलती नहीं है, कारकुनान ने वोट एक शख्सियत को दिए, एक पार्टी को दिए, लेकिन वो जो शख्स आया है जिसको जितवाया गया, जिसने ना तो खर्चा किया, ना बैनर्स लगाए, ना पैनाफ्लेक्सेस लगाए, ना इलेक्शन कैंपेन की, जिसने ना मंशूर पेश किया, जिसके ना सियासत के अंदर अमल दखल था, जिसके आबाओ अजदाद की कोई तफसील मौजूद नहीं थी, जिसका पूरा पूरा नाम भी लोगों को याद नहीं था, जिसका लोगों को जात भी नहीं याद थी कि उसकी जात क्या होगी, जिसके निशान को लोगों ने खुद ढूंढा है और उसके ऊपर उन्हें ठप्पा लगाया, वो उस शख्सियत की वजह से नहीं लगाया, वो पार्टी की वजह से लगाया। तो इस वक्त पार्टी के अंदर ऐसे बहुत से मफाद परस्ती मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनको निकाला नहीं जा सकता। अगर आप उनको निकालेंगे तो पार्टी टूटती है, क्योंकि पार्टी के वो इस वक्त हिमायत याफ्ता हैं और असेंबलियों के अंदर मौजूद है। कितने लोगों को निकाल पाएंगे? लेकिन इंतजामी तौर पे रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। अब जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दिया उमर अयूब साहब ने, अब उनकी जगह कोई और शख्सियत आएगी तो वो मजबूत हो जाएगी। कोई मजबूत शख्सियत लाइए जो पार्टी को मजबूत करे, अपनी शख्सियत को मजबूत ना करे। बहुत सारे लोगों का एतबार है, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं, तो उन कुर्बानी बहुत सारी पार्टीज हैं जिसके अंदर मफाद परस्ती आते हैं, निकल जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी देखे, पुराने लोग मौजूद हैं, मफाद परस्ती आए थे, निकल गए, निकल के फिर वापस आए, कुछ रख लिए गए, कुछ को फिर वापस मोड़ दिया गया। हर पार्टी इसमें होता है और इर्तका के सफर से वो गुजरती हैं। आप इर्तका के सफर से गुजर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है वो बड़ा प्रेशर डाला गया है, तो अमेरिका में इस वक्त इंतखाबात का माहौल है और उस इंतखाबात के माहौल में पाकिस्तानी जो लॉबी है वो बहुत मजबूत है और पाकिस्तानी लॉबी का जो टिल्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, किसी और जमात की तरफ नहीं है। वो वहां पे फखरिया अंदाज में अपना लीडर इमरान खान बताते हैं। उनके टिल्ट की वजह से उन्होंने दोनों अतराफ में, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि चले उनका टिल्ट रिपब्लिकन की तरफ ज्यादा है, तो ये रिपब्लिकन की बजाय डेमोक्रेट्स वालों ने कैसे दे दिए? क्योंकि 368 वोट पड़े हैं। सरमायाकारी के लिहाज से उन्होंने वहां पे ये शर्त रखी थी, अगर वोट लेना है तो इस करारदाद को मंजूर करना पड़ेगा, अगर पाकिस्तानी कौम का अगर वोट लेना है। उसी
तरीके से हमने ये देखा कि मुसलमान जो भारत के अंदर थे, तो मुसलमानों ने मोदी के मुखालिफ वोट दिए, चाहे उनके नजरियात के खिलाफ ही क्यों ना हो। उन्होंने मुखालिफ वोट दिए कि जिसकी वजह से मोदी को पिछले इंतखाबात की निस्बत इस इंतखाबात में वोटों की कमी का सामना करना पड़ा। तो वो उन वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो मजबूत है, इस वजह से वो करारदाद आई। अब आने वाले दिनों के अंदर ये क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या चीजें हो सकती हैं, उसके लिए थोड़े से वक्त का इंतजार करते हैं। लेकिन हमें बतौर कौम मजबूत होना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।